हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये हमारा यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 के लिए एसएसटी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। यह हमारा 12वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हमने 11 प्रैक्टिस सेट एसएसटी का कराया हुआ है। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 के लिए कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हुए हैं? ऑप्शन दिया गया है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़ या फिर कालीबंगा। तो इसमें से किस जगह से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कालीबंगा। कालीबंगा और लोथल दोनों जगह से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा की बात करें तो यह स्थल राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित था। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। 20 राजतंत्र शासन में, 16 महाजनपद व गणराज्यों में, 10 राजतंत्र शासन में या फिर 2 शासन तंत्रों में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 16 महाजनपद व गणराज्यों में। मौर्य शासन के पहले जो उत्तर भारत था वह 16 महाजनपदों में विभक्त था। यदि ये पूछे कि इन 16 महाजनपद की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र, इन दोनों जगह से प्राप्त होती है। हमारा अगला प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? चालुक्यों द्वारा, चोलों द्वारा, पल्लव द्वारा या फिर राष्ट्रकूट द्वारा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रकूट द्वारा। एलोरा कैलाश मंदिर ये महाराष्ट्र में है और इसका निर्माण राष्ट्रकूट के शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की थी? इलाहाबाद, सिकंदराबाद, कानपुर या फिर आगरा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आगरा। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की थी और बाद में 1506 ईस्वी में इसे अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित करके आगरा को बनाया था। अगला प्रश्न है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या फिर उत्तराखंड में? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन है, यह एक राजनीतिक अधिकार है, यह एक संवैधानिक अधिकार है, यह एक विधिक अधिकार है या फिर यह एक सामाजिक अधिकार है? तो इसका राइट आंसर होगा, यह एक विधिक अधिकार है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह जो कथन था वह किसका था? महात्मा गांधी का था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का या फिर जवाहरलाल नेहरू का? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह जो कथन है वह डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने दिया था। अगला प्रश्न है, प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में,
दिल्ली में, लंदन में या फिर दुबई में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लंदन में। विश्व में प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण यह लंदन में हुआ था। इस भूमिगत रेलवे सेवा का जो प्रारंभ है वह 10 जनवरी 1863 में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में याक पशु मिलता है? सुंदरबन, अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग या फिर लद्दाख? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लद्दाख में। याक पशु जो है वह लद्दाख में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से किस राज्य में सुंदरबन पाए जाते हैं? महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में या फिर पश्चिम बंगाल में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। सुंदरबन जो है वह पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। यहाँ पर बंगाल टाइगर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, पिंगली वेंकैया ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने या फिर महात्मा गांधी ने? तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन बी, पिंगली वेंकैया ने। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर, अरब महासागर या फिर हिंद महासागर में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अरब महासागर में। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, लंदन में, पेरिस में या फिर द हेग में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, द हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वह द हेग नीदरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में रेल की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन है 1852 में, 1853 में, 1854 में या फिर 1855 में? तो भारत में रेल की जो शुरुआत हुई थी वह 1853 में हुई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। भारत में पहली बार रेल 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाणे के बीच चलाई गई थी और यह रेलगाड़ी कुल 34 किलोमीटर की यात्रा पूरी की थी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, मताधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर संपत्ति का अधिकार? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकों को कुल 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। प्रारंभ में 7 प्रकार के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया था, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। इस प्रकार से अब संपत्ति का जो अधिकार है वह कानूनी अधिकार है। हमारा अगला प्रश्न है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 380 या फिर अनुच्छेद 180? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 280। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है? एनी बेसेंट को, प्रतिभा पाटिल को, मैडम भीखाजी कामा को या फिर कल्पना दत्त को?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैडम भीखाजी कामा को। भारतीय क्रांति की जननी ये मैडम भीखाजी कामा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1919 में, 1920 में, 1927 में या फिर 1931 में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1920। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 में M.N. जोशी के द्वारा की गई थी और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वह लाला लाजपत राय थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? 9 जनवरी 1917 को, 10 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को या फिर 9 फरवरी 1915 को? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 9 जनवरी 1915 को। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे और इसी 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम, झारखंड, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिक्किम। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश से भारत के कुल कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 4, 5, 7 या फिर 8? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 राज्य। बांग्लादेश से भारत के कुल 5 राज्य सीमा बनाते हैं, जिसमें आता है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकम नाटक की रचना किसने की? बाणभट्ट ने, हरिशेर ने, शूद्रक ने या फिर विशाख दत्त ने? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शूद्रक ने। मृच्छकटिकम नाटक शूद्रक ने लिखा है। अगला प्रश्न है, सेला सुरंग किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर, कृष्णा नदी पर, महानदी या फिर नर्मदा नदी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा, 5वां, 7वां या फिर 8वां? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। यदि पहले नंबर पे पूछे तो पहले नंबर पर रूस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश जो है वह रूस है और भारत जो है वह 7वें नंबर पे है। तो दोस्तों, आज हमने यूपी टेट एग्जाम 2026 के लिए एसएसटी के कुल 25 क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।